आज मैं आपको एक बहुत ब्लेस्ड बात बताने वाला हूँ यीशु मसीह के नाम में। और जैसे ही आप वचन को सुनेंगे आप इतनी स्पिरिचुअल ग्रोथ देखेंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। जैसे ही आप 3 घंटे लगातार प्रार्थना करोगे आप देखेंगे रिजल्ट अपनी लाइफ के ऊपर। वो प्रार्थना रहित का बंधन टूट जाएगा। अयूब ने कहा वो मुझे इधर नहीं दिख रहा, इधर नहीं दिख रहा, इधर नहीं दिख रहा, कहीं भी नहीं दिख रहा, महसूस नहीं हो रहा है, पर मैं जानता हूं मैं उसको खोजता हुआ उसके साथ कैसी चाल चलता हूं। जब वो मुझे तालेगा, मुझे परख लेगा तो मैं सोने के नहीं निकलूंगा। कहता मैं जानता हूं मैं कैसी चाल चलता हूं। जब वो मुझे तालेगा इसका मतलब वो मुझे देख तो रहा है, मैं क्या कर रहा हूं वो सब कुछ देख रहा है, वो सब कुछ देख रहा है। चाहे वो आपको महसूस नहीं हो रहा है, महसूस वो तभी होगा जब आप उसे महसूस करने के लिए 3 घंटे अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ाएंगे। हालेलुया। आप एक ऐसी ग्रोथ अपने जीवन में देखेंगे अगर आप आत्मिक उन्नति का ये कार्य कर पाए। आप स्पिरिचुअल ग्रोथ सीरीज सुन रहे हैं, मरकुस की किताब उसका 1 अध्याय उसकी 35 आयत से लेके 39 आयत तक। बोर को दिन निकलते बहुत पहले, लेकिन बोर को दिन निकलते बहुत पहले, मत दिन निकलने से बहुत पहले। मान लो आपका दिन निकलता है सूरज 6 बजे, 7 बजे, 5 बजे उसका थोड़ा सा तैयारी हो जाती है। सर्दियों में थोड़ा सा लेट निकलता है पर भोर शुरू हो जाती है। सुबह की ठंडी सांस, ठंडी हवा शुरू हो जाती है। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, बहुत पहले मान सकते हैं 2 बजे, 3 बजे, 12 बजे रात को अगला दिन शुरू हो जाता है। समझ पाए? कईयों की गुड मॉर्निंग शुरू हो जाती है। फॉरेन में देखे तो वो उनकी 12 बजे कईयों की गुड मॉर्निंग शुरू हो जाती है। वो 12 बजे उठते हैं, 4 बजे काम पर पहुंच जाते हैं। तो भोर को बहुत दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया, वहां प्रार्थना करने लगा। उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। तब शिमोन और उसके साथी उसकी खोज में गए। वो उसे ढूंढ रहे थे कि यीशु मसीह कहां है। जब वो उठे वो कहते यीशु मसीह उठ के कहां चले गए। जब उसकी खोज में गए और जब वह मिला उसने कहा सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने कहा सब लोग प्रभु तुझे ढूंढ रहे हैं। प्रभु मुझे यहां पर रुकने को बोल रहा है। सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। जीसस क्राइस्ट जानते थे कि मेरे लिए महत्वपूर्ण क्या है। आज का विश्वासी ये बात को भूल बैठा है कि आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है। कहते सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। ऐसे ही जब आप सुबह उठते हैं शैतान आपकी मॉर्निंग पर कब्जा करना चाहता है। आपका बच्चा आपको ढूंढ रहा होता है, आपका हस्बैंड आपको ढूंढ रहा होता है खाने में क्या बनाया। आपका बिजनेस में जो पार्टनर है, जो आपके जो क्लाइंट है, जो आपके कस्टमर है, वो सुबह उठते ही आपके लिए जहां आपका जो बॉस है आपको चाहता है और सुबह उठते ही वो सब चीजें आपको ढूंढ रही होती हैं। शैतान आपको ढूंढता है, हालात आपको ढूंढते हैं, परिवार आपको ढूंढता है, काम आपको ढूंढता है, फोन आपको पकड़ने के लिए आपको ढूंढता है कि मैं इसकी मॉर्निंग पर कब्जा करूं, मैं इसकी सुबह पर, सुबेर पर कब्जा करूं। जीसस उन सबके उठने से पहले ही, लोगों के बीच में मिनिस्ट्री करने से पहले ही वो अपनी प्रार्थना के कार्य को पूरा कर रहे थे। मान लो अगर 6 बजे सभी ने उठना है तो यीशु मसीह 3 बजे उठ के प्रार्थना में चले गए। सब उसे ढूंढ रहे थे। मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए परमेश्वर आज चाहता है कि आप एक कार्य को आज अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए करेंगे। वो कार्य ये होगा, आप एक ऐसी ग्रोथ अपने जीवन में देखेंगे अगर आप आत्मिक उन्नति का ये कार्य कर पाए। आप स्पिरिचुअल ग्रोथ सीरीज सुन रहे हैं तो आपको आज इस बात को ठान लेना, अगर आप आत्मिक उन्नति, अगर आप जल्दी से अपनी आत्मा को सामर्थ्य करना चाहते हैं, अगर आपकी लाइफ में प्रार्थना नहीं है आप बहुत खतरे में हैं। अगर आपकी लाइफ में प्रेयर नहीं है शत्रु आपको आपकी लाइफ में चुराता जाएगा, क्योंकि लिखा है चोर चुराने के लिए आता है, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन को पाओ, बहुतायत का जीवन पाओ। कहता चोर चुराने के लिए आता है। जीसस ने कहा था पतरस चेलों शैतान ने तुम्हें मांग लिया है कि वो तुझे गेहूं के समान फटके। जैसे ਝੋਨੇ ਦਾ टाइम चल रहा, लोग ਝੋਨੇ ਨੂੰ कई वेले हत्थां दे नाल फटकदे आ, ਉਹ पाइप
एक बड़े ड्रम के उत्ते रख के, हुण तो मशीन चला रही है, कंबाइन चलती है, पर कई लोग फटकते अगर थोड़ा उन्होंने कोल एरिया है। कहता शैतान ने तेनू मंग लिया है कि थानू फटके गेहूं के समान, चाहे आप कोई भी अनाज है, कहता है ऐसे तुझे फटके उसका जाड़ जब निकालना है। लेकिन शैतान, यीशु ने कहा, चोर चुराने के लिए आता है, घात करने के लिए, नाश करने के लिए आता है। पर अगर आपकी लाइफ में प्रेयर है, वो आपका कुछ भी नाश ना कर पाएगा। लेकिन किसी वस्तु तो में कुछ हानि ना होगी। तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, मैं तेरे पास ना आएगा अगर तुम उसके पंखों के नीचे हो। कहता तू मेरे छिपने का स्थान है। आपके छिपने का स्थान कौन है? प्रार्थना। अगर आप किसी संकट में, प्रॉब्लम में चल रहे हैं, मैं आपको ब्लेस करूंगा, पर अगर आप यहां से जाने के बाद आपकी लाइफ में प्रेयर ना हुई तो शत्रु आपको फिर से छूने की कोशिश करेगा। हालात आते हैं, बीमारियां आती हैं, शरीर आप पे हावी होता है और आप उसका सामना नहीं कर पाते क्योंकि आपकी लाइफ में प्रार्थना नहीं होती। कहता है उस स्थान को कोई पक्षी, कोई गिद्ध, कोई दुष्ट आत्मा, कोई शैतान और उसका राजा उस स्थान तक नहीं पहुंच सकता। वो कौन सा स्थान है? छिपने का स्थान, प्रभु के पंखों का स्थान, प्रार्थना का स्थान। और इसीलिए अगर आपकी लाइफ में आप प्रेयर में नहीं, आप कोशिशें कर रहे हैं, अब पॉइंट क्या है? बहुत सारे लोग प्रार्थना के बारे में निरंतर सुने। जब ये सीरीज शुरू हुई थी, प्रार्थना के टॉपिक से हुई थी, आत्मिक उन्नति के लिए। उसके बाद मैंने और आत्मिक उन्नति की बातें बताई। पर अगर मैं आपको बताना चाहता, अगर लोग सुन रहे हैं आत्मिक उन्नति के बारे में और फिर भी प्रार्थना में संघर्ष कर रहे हैं, अपनी प्रार्थनाओं में, आपकी प्रार्थनाओं में अगर संघर्ष हो रहा है, आपकी प्रार्थनाओं में आपकी आत्मा सामर्थ्य नहीं हो रही, जब आप प्रभु से दूर होते हैं, जब आदम हवा ने जब पाप किया, वो प्रभु से छिपने लगे। एक होता है प्रभु से छिपना, एक होता है प्रभु में छिपना। आपको जो लोग पाप में होते, शरीरता में चलते, वो प्रभु से छिपते हैं, वो प्रार्थना नहीं कर पाते, वो छिपते हैं परमेश्वर से। वो परमेश्वर के सामने नहीं जाते क्योंकि वो पाप में है। वो कोई ना कोई गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, गंदी बात कर रहे हैं, गालियां निकाल रहे हैं, नशा कर रहे हैं। उनको पता है मैं अपनी वाइफ से अभी लड़ाई करके 15 मिनट 20 मिनट पहले मैंने लड़ाई की, सुबह लड़ाई किया। उनको पता मैं दोषी मन से हूं, मैं नहीं प्रार्थना कर सकता। पर वो दोष, वो कमियां खत्म नहीं होगी जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगी। अगर आपकी प्रार्थनाएं खत्म हुई है, वही ऐसे बिलीवर हैं जिनकी प्रार्थनाएं बिल्कुल शून्य हो चुकी है, हवा, आदम हवा की तरह वो परमेश्वर से छिप चुके हैं। परमेश्वर का पवित्र भय उनके अंदर नहीं रहा, परमेश्वर का पवित्र डर उनके अंदर नहीं रहा, परमेश्वर के करीब जाना, परमेश्वर के पास जाना नहीं रहा। आज परमेश्वर फिर से आपको अपने आप में छिपने के लिए आपको पुकार रहे हैं। अय्यूब कहता है मैं जहां देखता हूं, मैं इधर देखता हूं, ये हवा नहीं है, मैं इधर देखता हूं, ये हवा नहीं है, प्रभु मुझे महसूस नहीं हो रहा है, मैं आगे देखता हूं, प्रभु मुझे महसूस नहीं हो रहा है, पीछे देख रहा हूं, ये हवा नहीं है। क्योंकि प्रभु उसकी लाइफ के लिए छिप गया। क्यों परमेश्वर, कई बार जब आप प्रार्थना के बिना टूट रहे थे, क्यों प्रभु आपकी लाइफ में छिपता है? इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको देख नहीं रहा। अय्यूब कहता है प्रभु मुझे दिख तो नहीं रहा, मेरी प्रार्थना का उत्तर तो नहीं आ रहा है, मेरा सब कुछ नाश हो रहा है, मेरा बिजनेस, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा शरीर, सब पर अटैक हो रहे हैं, प्रभु दिखाई नहीं दे रहा है। उसकी उपस्थिति कहां गई? उसकी उपस्थिति कहां गई? उसकी उपस्थिति कहां गई? पर उसने कहा तू मुझे दिख तो नहीं रहा, तू कहां छिपा हुआ है? लिखा हे परमेश्वर उद्धार करता, तू ऐसा परमेश्वर जो अपने आप को छुपा कर रखता है। परमेश्वर क्यों छिपता है आपकी लाइफ से? क्यों अपने आप को प्रकट नहीं करता? ताकि जो वो आपके लिए, आपको देखे क्या आप परमेश्वर के लिए भूखे हैं, प्रार्थना के लिए रोज कोशिश कर रहे हैं उसकी बाहों में आने के लिए? क्या आपको उसकी जरूरत है? क्या आपके अंदर पवित्र डर है कि मुझे प्रार्थना में रहना है, मुझे परमेश्वर की हजूरी में रहना है? क्या आपके अंदर ये भूख है? इसलिए परमेश्वर छिपता है कि वो चाहता है कि आप उसकी ओर बढ़ते हुए आए, आप उससे प्रेम करें। आपके भी माता पिता भी कई बार अपने बच्चों से करते कि आपका बच्चा आपसे प्रेम करे, बहुत सी कोशिशें करते हैं, मेरा बच्चा मुझसे प्यार करे, मेरा बच्चे का ते मुझ पे हो, मेरा बच्चा इनू ज्यादा प्यार करने लग पिया, इनू ज्यादा प्यार करने लग पिया, मेरे बच्चे का ते मेरे ना बने रहे, तो ओ की करदा ओनू खिंचदा। इसलिए परमेश्वर आज साडा ध्यान नू खिंच रहा अपने वल। परमेश्वर अपनी हजूरी दे विच तुहानू खिंचना चाहता।
मैं वो प्रार्थना की गल नहीं कर रहा जो तुम 5-10 मिनट आधा घंटा या 1 घंटा कर रहे हो। मैं उस प्रार्थना की बात नहीं कर रहा हूं जो आप 5-10 मिनट आधा घंटा या 1 घंटा संघर्ष करते हुए कर रहा हूं। मैं इस प्रार्थना की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस प्रार्थना की बात कर रहा हूं जिसमें आप परमेश्वर को खोज रहे हैं, जिसमें आप परमेश्वर को पाना चाहते हैं, जिसमें आप चाहते हैं कि वो प्रकट हो जाए और आपकी आत्मा सामर्थ्य हो जाए, आप उसकी उपस्थिति से भर जाएं, आप उसके अभिषेक से भर जाएं, उसकी सामर्थ्य आपके शरीरों में उतर आए और आप फिर से परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। मैं उस प्रार्थना की बात कर रहा हूं जिसमें आप प्रार्थना में उत्तर को नहीं खोज रहे, प्रार्थना में आप परमेश्वर को खोज रहे, परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। यूब कहता मुझे आस पास मुझे कहीं नहीं दिख रहा, परमेश्वर की हजूरी मैंने खो दी। कि एक समय में कितना प्रार्थना करता था, आप कह सकते हैं एक समय में कितनी प्रार्थना करता था, कितना लोगों को प्रार्थना के बारे में बताता था। मैं खुद कितना प्रार्थना करती थी, लोगों को प्रार्थना करने के बारे में, प्रार्थना के अनुभव मेरे पास होते थे। आज मसीह में मैं सब कुछ जीवन तो जी रहा हूं पर मेरे जीवन में प्रार्थना नहीं रही। अब मैं एक विश्वासी तो रहा हूं, कभी कभी जाके प्रभु भोज लेता हूं, क्रिसमस वाले दिन चर्च में जाता हूं, कभी कभार चर्च जाता हूं, काम में बिजी हो चुका हूं, परिवार में बिजी हो चुका हूं, कर्जे उतारने में बिजी हो चुका हूं, अपनी बीमारियों में बिजी हो चुका हूं, शैतान ने मुझे बिजी कर दिया, पाप में बिजी हो चुका हूं, अपनी अभिलाषाओं में बिजी हो चुका हूं, अपने आप को प्रसन्न करने में, अपने आप को बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जा जाके खा के अपने आप को संतुष्ट करने में, अपनी शरीर की अभिलाषा को पूरा करने में, अपनी आंखों की अभिलाषा पूरी करने में, अपने आप को शरीर का आनंद देने में मैं व्यस्त हो चुका हूं। आपने खो दिया, उसके आगे आप झुक गए उन शरीर संतुष्टि, शरीर का आनंद देने में। जिस तरह आपने बहुत शर्मा आपने शरीर में बिता लिया, आनंद ले लिया दुनिया का, उतना अब आपको मूल्य चुकाना है, उतना अब आपको अपने आप का इनकार करना है, उतना अपने आप को क्रूस पर चढ़ाना है, उतना स्वयं के लिए रोज मरना है, उतना ही प्रतिदिन आज से मरना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने आज तुझे चुन लिया अपनी हजूरी में आने के लिए। परमेश्वर चाहता है आपका प्रार्थना रहत का बंधन टूट जाए, आपका जो 15 मिनट 20 मिनट 1 घंटा वो प्रार्थना रहत का बंधन टूट जाए, प्रार्थना रहत जीवन जीने का बंधन टूट जाए। आज परमेश्वर ये चाहता है सबसे अधिक कि आप कैसा ऐसी जाति से मैं प्रसन्न नहीं होता जो मुझसे प्रार्थना नहीं करती। मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुम्हें बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तुम अभी नहीं जानता। तुम उलझन में, तुम प्रॉब्लम में, मेरी मैरिज का क्या होगा, मेरे बेबी क्यों नहीं हो रहा है, मेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है, मेरा कर्जा क्यों नहीं होता है, मेरी गरीबी खत्म क्यों नहीं हो रही, मेरी ये बीमारी क्यों नहीं चंगी हो रही। वो कहता है चुप, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुम्हें ये बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तो अभी नहीं जानता। वो आपके जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है। आपको पता है परमेश्वर कितना भला है, जब आप दुखों में आप कहते प्रभु दिख क्यों नहीं रहा, वो सब देख रहा है पर आपको महसूस क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आप उसकी हजूरी में नहीं आ रहे। उसे महसूस करने के लिए आपको उसकी हजूरी में आना होगा, उसको महसूस करने के लिए आपको उसके पंखों के नीचे शरण लेनी होगी, आपको अपने आप को देना होगा परमेश्वर को, अपने आप को समर्पित करना होगा, फिर से आपको उस अदीन की वाटिका में वापस जाना होगा, रोना होगा, कुर्लाना होगा, हे परमेश्वर मैं उस अदीन की वाटिका के बिना कुछ भी नहीं हूं, मैं तेरी हजूरी के बिना कुछ भी नहीं हूं, कृपया मुझ पर यह अनुग्रह कर कि मैं तेरी हजूरी में बैठ सकूं। आज परमेश्वर अपनी हजूरी में बैठने का अनुग्रह आप पर कर चुका है। अब अनुग्रह की भेंट ना करना, अब आपको कदम बढ़ाने हैं, अब आपको कदम बढ़ाने हैं आज से। परमेश्वर देखना चाहता है, अगर कोई कहता है मैं प्रभु से बहुत प्यार करता हूं और प्रार्थना नहीं करता, वो झूठा है। अगर कोई कहता है मैं एक हम्बल इंसान हूं और वो प्रार्थना नहीं करता, वो झूठा है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसके आगे उसके साथ संबंध में रहे, उसके साथ रिश्ते में रहें, उसकी हजूरी में रहें। तो मैं किस प्रार्थना की आज आपको बात करना चाहता हूं। जिस तरह यीशु मसीह भोर को उठे, मान लो जीसस क्राइस्ट 3 बजे उठे और 6 बजे तक लगातार 3 घंटे प्रार्थना कर रहे हैं, और चेलों के आने से पहले मैं आपको जो प्रार्थना की बात कर रहा हूं, आज से आप जो क्या करेंगे, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप क्या करेंगे, आपको जो प्रेयर करनी, आप 3 घंटे लगातार बिना उठे आप प्रार्थना करेंगे आज से। ये अनुग्रह है, ये अनुग्रह है। आज परमेश्वर ने ये अनुग्रह दे दिया है आपको। आपको जो प्रेयर करनी है, जो आपका वो सारा बंधन वो तभी टूटेगा जब आप लॉन्ग निरंतर प्रार्थना में जाएंगे। आपको ये कार्य करना है, आपको बस बैठ जाना। सुबह आप उठे, कितने बजे भी उठे, आप 6 बजे उठे, उठते ही सारा फ्रेश होके आप 6 बजे बैठ गए और आप कहते प्रभु 6 बजे से लेके 7, 8, 9 3 घंटे में तेरी हुजूरी में आता हूं, तब तक नहीं उठूंगा जब तक ये समा पूरी नहीं हो जाता। समझ पा रहे हैं? आप ऐसा कर पाएंगे?
और जैसे ही आप 3 घंटे लगातार प्रार्थना करोगे, आप देखेंगे रिजल्ट अपनी लाइफ के ऊपर। वो प्रार्थना रहित का बंधन टूट जाएगा। आपको समर्पित करना है अपने आप को 3 घंटे लगातार प्रार्थना करने के लिए। और जैसे ही आप 3 घंटे लगातार प्रार्थना करेंगी, परमेश्वर मुझे बता रहा है, आपके बड़े से बड़े बीमारी के बंधन टूट जाएंगे, आपके कर्जे के बंधन टूट जाएंगे, आपके गरीबी के बंधन टूट जाएंगे, आपके पाप के बंधन टूट जाएंगे, आपकी सेवकाई में रुकावटों के बंधन टूट जाएंगे, आपके आत्मिक जीवन में बड़ी ग्रोथ होगी, आप आगे बढ़ेंगे, अविश्वास के बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया। जैसे ही आप 3 घंटे लगातार अपने आप को घुटनों पे लेके आओगे और 3 घंटे आप एक फाइट करेंगे, आप 3 घंटे आप फाइट करेंगे। चाहे आप कल उठ के सुबह ये कोशिश करो, चाहे सुबह नहीं कर पाए, रात को करना, रात को बैठ जाना, रात को 9 बजे से काम से आके कि प्रभु मैं काम से आके खाना खुना खा के, जब खाना छोड़ के प्रार्थना के बाद खाना खाऊंगा, मैं 9 बजे रात के 9 बजे से लेके रात के 12 बजे तक अपने आप को प्रार्थना में देता हूं। 3 घंटे तक, तब तक नहीं उठूंगा जब तक ये समय पूरा नहीं हो जाता। उसमें क्या करें? बस आंखें बंद रखें। अन्य भाषा के प्राप्त गिफ्ट है तो उसे बोलना शुरू करें, नहीं तो स्तुति के गीत गाना शुरू करें, महिमा के गीत गाना शुरू करें, प्रभु से कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करें। जैसे होता ना, प्रार्थना में आपका मुंह नहीं खुलता, 3 घंटे में कभी तो खुलेगा, कभी तो खुलेगा। और जिस टाइम ये मुंह खुल गया, जिस दिन तूने दिल की बात खोल के परमेश्वर से कर दी, उस दिन से तुम्हारा जीवन, तुम्हारी लाइफ का हर एक हिस्सा यहोवा के हाथ में हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। ऐसा ही मेरे पास एक वचन है, मैं आपको अगर मुझे मिलता है मैं उसे अभी दूंगा, जो परमेश्वर ने मुझे दिया था। हालेलुया। बिलाप गीत उसकी 2:19 कहता, रात के 1 पहर में आरंभ में उठकर चिल्लाया कर। रात के 1 पहर में आरंभ में उठकर, सीधा उठकर चिल्लाया कर, मतलब यहोवा के लिए मुंह खोल के प्रार्थना करें, मतलब दबी दबी नहीं। चाहे द्वार बंद करे, एक ऐसे स्थान में जाए, ऐसा स्थान नहीं है तो मन ही मन छत पर या कहीं कोई भी स्थान लेके जहां पर आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, वहां पर प्रार्थना करें। रात के 1 पहर आरंभ में उठकर चिल्लाया कर और प्रभु के सन्मुख अपने मन की बातों को धारा के समान उंडेल। जब मुझे यह वचन मिला मैं हैरान हो गया। कहता प्रभु के सन्मुख अपने मन की बातों को धारा के समान उंडेल, मतलब पूरी, जैसे पानी की धारा बहती है ना, झरना बहता है ना, जब पानी का बहाव बहता है, पूरी तरह से धारा के समान उंडेल दे अपनी मन की बातें। यह है प्रार्थना कि अपना मन खोल के आप प्रभु से, जो दिल में आ रहा है आप खोल के प्रभु से बात कर रहे हैं। कहते धारा के समान, प्रभु के सन्मुख अपने मन की बातें धारा के समान उंडेल। समझ पाए? ऐसे रात के 1 पहर आरंभ में कहता है उठकर चिल्लाया कर और धारा के समान अपनी बातों को उंडेल दे 3 घंटे में। 3 घंटे में हो सकता है आपका शरीर मुंह थके, पर आपको याद रखना है, मैं प्रार्थना में अपने आप को क्रूज पर चढ़ा रहा हूं ताकि उसके पवित्र स्थान में प्रवेश करूं। उस समय यह बात याद रखनी है, मैं प्रार्थना में अपने आप को क्रूज पर चढ़ा रहा हूं, मैं प्रार्थना में अपने शरीर का इनकार कर रहा हूं, तो मुझे कंटिन्यू रहना है। हो सकता है बीच में आपको झपकी आ जाए, पर फिर से उठो, कंटिन्यू। वो झपकी भी आत्मा में दर्शन की एक झपकी होगी। हालेलुया। हो सकता है आपका मुंह थक जाए, आप शांत हो जाए और आप कहते हैं 3 घंटे लगातार तो नहीं बोल सकता। वैसे आप बोल सकते हैं, चर्च में आप 7-6 घंटे की सर्विस लेते हैं, संडे आप लगातार वर्शिप करते हैं आप, तो आप कह रहे आप शांत होते हैं, यहोवा से सुनते हैं, फिर से मुंह खोलना शुरू करते हैं। खुश भी जिस आप जैसे 3 घंटे की प्रार्थना आप करोगे लगातार 3 घंटे, आपको ये नहीं, आपने बीते दिनों में सीखा होगा 1 घंटा सुबह कर लो, 1 घंटा दोपहर को दे दो, 15 मिनट बाइबल पढ़ लो, ये वो काम बीता हुआ कल था, वो हो चुका है। अब जो जीत आपको हासिल करनी है अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, वो है 3 घंटे लगातार प्रार्थना करके उठना, और आप ऐसी ताजगी, ऐसी एनर्जी, ऐसी सामर्थ्य, ऐसी भरपूरी, ऐसा यहोवा का नूर अपने ऊपर देखोगे, तुम्हारा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं आप ये अनुग्रह को रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में। आप ये अनुग्रह को रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में।
आप ये ग्रेस को रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको निरंतर लगातार 3 घंटे प्रार्थना करने की ग्रेस दे, और आप जैसे ही इस प्रार्थना को करें, आप बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ और चर्च में आने वाले हैं। आप कहने वाले हैं, मैंने 3 घंटे प्रार्थना की और ऐसा हुआ जो मैंने कभी नहीं देखा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते बोले आमीन। रिसीव करो ऑनलाइन इस ग्रेस को। आज से तुम निरंतर 3 घंटे प्रार्थना करोगे यीशु मसीह के नाम। बोले आमीन, 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 आमीन। परमेश्वर देखो कितना आपसे प्रेम करता है। वो चाहता है कि आप उसके बच्चे आत्मिक उन्नति करें और उसके करीब आए। आत्मिक उन्नति आपको परमेश्वर के करीब लेके जाती है। आत्मिक उन्नति आपके परमेश्वर से करीब जाने से होती है। लेकिन जैसे तुम आत्मा में उन्नति कर रहा है, सब बातों में उन्नति करें। अगर एक मसीही व्यक्ति अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कुछ नहीं कर रहा है और अपना कर्जा उतारना चाहता है, अपना बिजनेस ब्लेस होता हुआ देखना चाहता है, अपनी एक सुंदर मैरिज होती हुई देखना चाहता है, बच्चे की आशीष चाहता है, एक सुंदर ब्लेस्ड बेबी चाहता है, जो अपने फॉरेन के रास्ते खुलते हुए देखना चाहता है, और आत्मिक उन्नति के लिए उसको कोई ध्यान नहीं है, प्रार्थना में मेरी कितनी है उसको कोई ध्यान नहीं है, तो आप समय बर्बाद कर रहे हैं। आप बड़े खतरों में हैं अगर आप प्रार्थना में ना उठे इन दिनों में। खास करके आज आपको वचन मिला है 3 घंटे लगातार प्रार्थना करनी है। जो आज्ञा मानेगा, लेकिन जो वचन को सुनता है और मानता है, वो 100 गुना फल लेके आता है। वचन को सुनने वालों नहीं, उस पर चलने वाले बनो। सुन तो सबने लिया, पर जो जय पाएगा, 3 घंटे घुटने टेकेगा, आप देखना जो मैंने वर्ड दिया है, आप गवाही के साथ खड़े होंगे और चर्च में। जो टेस्टिमनी आपकी आज तक नहीं बनी, वो बनेगी यीशु मसीह के नाम में। जो मसला आज तक हल नहीं हुआ, वो हल होगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो, आज से मैं 3 घंटे निरंतर प्रार्थना करूंगा। आमीन। आपको वो विचार के अटैक नहीं होगे, वो नशे के अटैक नहीं होगे। बस आपको आप कहते कैसे करूंगा? मैं फिर से कहना चाहता हूं, अनुग्रह हो चुका है, दया हो चुकी है। बस विश्वास करके घुटने टेकने और घोषणा करनी है, प्रभु 3 घंटे से पहले नहीं उठूंगा। इसका मतलब आप ये हवा को धीरे धीरे से नहीं ढूंढ रहे हैं, आप पूरे भूखे और प्यासे हो गए हैं। आप जल्दी से उसे ढूंढकर पा लेना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। हालेलुया। 3 घंटे की प्रार्थना का मतलब यही है।